नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट जुलाई 2025 के लिए साथियों पेपर 1 के छात्रों के लिए ईवीएस के सेशन को लेकर आपके सक्षम प्रस्तुत है। इससे पहले साथियों हम लोगों ने 4 और वीडियोस अपलोड की है जो आपके ईवीएस के बेसिक बातों को साथियों जिसमें दर्शाया गया है। तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा जो साथियों एनसीईआरटी बेस पर आधारित है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन वीडियोस का लिंक साथियों आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहां से भी उन्हें देख सकते हैं और हमारे चैनल पे जाके भी साथियों उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। उससे पहले आपको बता दें, यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं और साथियों सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि साथियों यहाँ आपको सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, जिससे कि साथियों आप अपने एग्जाम में 130 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। ठीक है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपके बेहतरीन रिजल्ट के लिए हमारे द्वारा प्रतिदिन मेहनत की जा रही है। तो साथियों उसके लिए आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। और साथियों जो भी आपके साथीगण सीटेट एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वे भी साथियों हमारे चैनल के द्वारा हमारे द्वारा जो प्रयास की जा रही है साथियों आपके बेहतरीन अंकों के लिए, उसका लाभ साथियों सभी साथियों को हो सके। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। आज का आपका पहला नंबर पॉइंट है साथियों, महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमारे यहाँ अर्थात भारत में मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। हमारे यहाँ भारत में मिर्ची का सर्वप्रथम उत्पादन किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों दक्षिण अमेरिका से पुर्तगाल के व्यापारियों द्वारा लाया गया था। तभी से साथियों हमारे यहाँ मिर्ची उगाई जाती है और मिर्ची उत्पादन का साथियों हमारे देश में क्या हुआ? आरंभ हुआ। अर्थात साथियों जो प्राथमिक स्रोत थे वो कौन थे? पुर्तगाल के क्या थे? व्यापारी थे। और कहाँ से लाए थे? दक्षिण अमेरिका से लाए थे। उसके बाद दिया गया साथियों अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। वर्तमान समय में साथियों मिर्च जो है भारत के सभी राज्यों में सभी स्थानों में उगाई जाती है। अगला नंबर साथियों, हमारे यहाँ भिंडी अफ्रीका से आई थी। अर्थात भारत में साथियों भिंडी कहाँ से आई थी? तो अफ्रीका महादेश से आई थी। ठीक है साथियों, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला नंबर है साथियों, गोभी मटर यूरोप से आए थे। किस महादेश से साथियों? गोभी गोभी और क्या साथियों? मटर आपके कहाँ से आए थे? तो यूरोप से आए थे। आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अगले नंबर पे दिया गया साथियों, चाय असम से आई है। साथियों चाय का स्रोत हमारे देश का ही एक राज्य अर्थात असम है, तो आप लोग इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चाय का उत्पादन साथियों कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो असम से प्रारंभ हुआ। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। और साथियों आपको बता दें कि कब प्रारंभ हुई थी? तो साथियों 1840 को। ठीक है साथियों, तो आपको अच्छे से इन बातों को ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला नंबर दिया गया है कि सोयाबीन चीन से आई है। सोयाबीन का स्रोत कौन सा देश है साथियों? तो चीन। सोयाबीन उत्पादन करने वाला प्रथम देश भी चीन साथियों। और भारत में साथियों कहाँ से आया? तो साथियों चीन से ही आया। उसके बाद दिया है बीन अमेरिका से आई है। बीन साथियों यह भी कहाँ से आई है? तो अमेरिका से आई है। चलिए इसे भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अगले नंबर पे दिया गया है बैगन मूली सेम करेला आम संतरा बेर साथियों केला पालक परवल टिंडा मेथी, वे सब जो है साथियों भारत में ही प्रारंभ काल से ही उगाई जाती है। तो साथियों कौन कौन से चीज भारत में ही उगाई जाती है, किसी बाहरी देश से नहीं आए? तो बैगन मूली सेम करेला आम साथियों संतरा बैर केला पालक परवल टिंडा और मेथी साथियों आपको ये सारे फलों का सब्जियों का नाम याद रखना है, जिसके उत्पादन का स्रोत क्या है साथियों? हमारा अपना देश भारत है। कौन सा देश है साथियों? भारत है। तो साथियों आपको इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। चलिए उसके बाद साथियों अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख ले। तो अगला नंबर का आपका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है साथियों, बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय में आपके जो है साथियों एनसीईआरटी का एक अध्याय है बूंद बूंद दरिया दरिया के अध्याय में 650 साल पुराना घरसी सर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। तो साथियों इस पॉइंट को आप देखकर चकित रह गए होंगे कि बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय से क्या तात्पर्य है, हमें यह याद रखना क्यों जरूरी है। यदि आप पेपर 1 के स्टूडेंट हैं तो साथियों ईवीएस सेशन में 1 से 5 क्लास के आपको जो है ईवीएस पढ़ना अनिवार्य होता है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो उनमें से ही साथियों एक एनसीईआरटी के बुक में बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय दिया गया है। उसी में साथियों 650 साल पुराना घरसीसर नामक स्थान की चर्चा की गई है। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आपको इन बातों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं।
साथियों आपको बता दें यहाँ पे सर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तालाब होता है। सर, सरोवर, तटिनी ये तालाब की ही पर्यायवाची है। और साथियों आगे दिया गया है, इसे जैसलमेर के राजा घरसी ने लोगों के साथ मिलकर बनाया था। तो साथियों घरसी नामक जैसलमेर के एक राजा थे जिन्होंने इस सर को बनाया था, तालाब को बनाया था। इसकी खासियत क्या है साथियों, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे जो है पढ़ने आते हैं, शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। अगला नंबर दिया गया साथियों, तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी से भर जाता तब बाकी पानी साथियों बहकर नीचे बने हुए तालाब में जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में क्या थे, जुड़े थे। कुल साथियों 9 तालाब थे। किसने बनवाया था, तो साथियों जैसलमेर के राजा घरसी ने। और साथियों इस क्षेत्र का नाम क्या है, घरसी सर क्षेत्र है। और कहाँ पे साथियों, तो राजस्थान में है। आपको इन सारे बातों को याद रखना जरूरी है। साथियों अगले नंबर पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आपका पेपर 1 हो या साथियों पेपर 2 हो, तो उसके लिए काफी कम फी, केवल 99 रुपए में साथियों आपको कंप्लीट तैयारी के लिए पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं। जिसमें साथियों टॉपिक बाय थ्योरी, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथियों टॉपिक बाय थ्योरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथियों, और साथ ही साथ सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए साथियों सेलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह दिया जाता है। कितने रुपए में साथियों, केवल और केवल 99 रुपए में। तो आपको यदि साथियों इन सारे चीजों की जरूरत है, जिससे कि साथियों आप अपने एग्जाम में 130 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, तो दिए गए इस नंबर पे साथियों व्हाट्सएप करके या कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। केवल साथियों 99 रुपए में, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी करते हो या साथियों पेपर 2 की, सभी कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथियों आप 130 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को इन पीडीएफओ के माध्यम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो साथियों आप इस ऑफर का मौका ना गवाएं। केवल साथियों 99 रुपए में सभी कुछ आपको दिया जाता है। तो दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। चलते हैं उसके बाद देख लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। अल बिरूनी एक यात्री था। यदि पूछा जाए साथियों कहाँ का यात्री था, तो उज्बेकिस्तान देश का यात्री था। और यह भारत में साथियों यात्रा करते हुए भारत में आगमन किया था। दिया गया है साथियों अल बिरूनी उज्बेकिस्तान देश से आए थे। कहाँ से आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे। तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। अल बिरूनी की एक प्रसिद्ध किताब है साथियों, कौन सा किताब है, तो किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, आगे उसकी भी चर्चा की गई है, आप लोग उसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। तो चलिए अगले नंबर को देख लेते हैं। अगले नंबर पर दिया गया है, अल बिरू ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। किसमें लिखा, तो साथियों उसकी किताब थी, किताब किताब उल हिंद। किताब उल हिंद साथियों आपको याद रखना है, उल हिंद आपको याद रखना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं साथियों। अगला नंबर देख लेते हैं साथियों। अगले नंबर पर दिया गया है, पानी के स्रोत जैसे बावड़ी, तालाब, नौला और साथियों धरा आदि साथियों पानी के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। क्या क्या होते हैं साथियों, बावड़ी, तालाब, नौला, धरा। यहाँ पे साथियों धरा का अर्थ धरती होता है। क्या होता है साथियों, धरा अर्थात धरती या भूमि। आगे दिया गया साथियों, कुएं सूखने के कारण। साथियों जो कुआं होता है उसके सूखने के क्या क्या वजह हो सकती है, कारण हो सकती है, उनकी चर्चा की गई है। तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। पहला नंबर है साथियों, कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। साथियों कई ऐसे जगह है जहाँ पे मोटर लगाकर आसपास के पानी को पूरा सोख लिया जाता है साथियों, और उसे खेतों के उपयोग में लगा दी जाती है या कोई अन्य उपयोग में लगा दी जाती है, जिससे कि साथियों कुआं का पानी सूख जाता है। अगला नंबर है, तालाब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे। तालाब जिसमें भी बारिश का पानी इकट्ठा होता था साथियों, जिससे कि कुआं में भी भरपूर पानी होती थी, पर्याप्त मात्रा में पानी होती थी, अब नहीं रहे। तालाब सूखने के कारण साथियों कुआं का पानी भी सूख जा रहा है। अगला नंबर पर दिया गया साथियों, पेड़ों के आसपास और पार्क में भी साथियों जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है, जिससे कि जल का रिसाव नहीं होता है, अर्थात जल अंदर की ओर नहीं जा पाता है, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में कुआं में पानी बना रहे। इसी कारण से जो है साथियों कुओं की पानी भी क्या हो जाती है, सूख जाती है। तो आशा करते हैं साथियों यह भी आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें। उसके बाद साथियों अगले नंबर पॉइंट्स है, इसे भी जानना आपके लिए काफी अनिवार्य है, काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। इनसे ही संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगले नंबर पर दिया गया है यहाँ पे, दर की माई राजस्थान के अलवार जिले के गांव में रहती है। कौन साथियों, तो दर की माई राजस्थान के अलवार जिले के गांव में रहती है। तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दर की माई की तालाब बनाने में मदद की थी। तो साथियों इनसे संबंधित आपकी एनसीईआरटी बुक में काफी बातों को दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ साथियों शॉर्ट नोट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। यदि साथियों इन पॉइंट्स को आप याद करते हैं तो साथियों सीटेट के एग्जाम में
आप बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो साथियों, यदि पूछा जाए कि किस संघ ने धरती माई की तालाब बनाने में मदद की थी, सहायता की थी, तो साथियों वो संघ का नाम था तरुण भारत संघ। और यह कहाँ की रहने वाली थी? तो साथियों राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव की रहने वाली थी। आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। अगला नंबर नीचे दिया गया साथियों, वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है। वैसे तो साथियों जितने भी सागर है, महासागर है, सभी के पानी में क्या होता है साथियों? नमक होता है। लेकिन मृत सागर, कौन सा सागर साथियों? मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, जहां पे साथियों प्रति किलोग्राम 300 ग्राम साथियों नमक ही होता है। अर्थात साथियों हर एक लीटर में 300 ग्राम जो होता है उसमें नमक ही पाया जाता है। ठीक है साथियों, तो मृत सागर आपको याद रखनी है कि मृत सागर का जल बहुत ही ज्यादा नमकीन होता है, खरा होता है साथियों। और वहां पे प्रति लीटर 300 ग्राम क्या होता है? नमक ही होता है। उसके बाद अगला नंबर दिया गया साथियों कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। क्योंकि साथियों मृत सागर में आदमी जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, डूबते नहीं है, कोई भी चीज जल्दी डूबती नहीं है, क्योंकि साथियों उसमें काफी मात्रा में नमक मिला हुआ है। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लेते हैं। उसके बाद साथियों अगला नंबर दिया गया है दांडी यात्रा से संबंधित। साथियों आप यहाँ देख सकते हैं दांडी यात्रा। चलिए क्या था दांडी यात्रा, इसके बारे में आपको थोड़ा प्रीवियस ईयर के बातों को याद दिला दे। तो साथियों दांडी यात्रा गांधी जी द्वारा साथियों चलाया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन क्यों चलाया गया और कब चलाया गया साथियों, सभी चीजों को हम लोग बेसिक से यहाँ पे जानने वाले हैं। तो आपको बता दें कि यह घटना 1930 की है। यह आंदोलन 1930 को साथियों गांधी जी द्वारा चलाया गया था, प्रारंभ किया गया था। क्यों किया गया था, आगे सभी कुछ बातों की चर्चा की गई है। आप लोग साथियों ध्यान से जरूर इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो दिया गया साथियों, भारत की आजादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगा दी थी। ठीक है साथियों, नमक पर साथियों गांधी जी का कहना था कि जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने में बंदिश कैसी। लेकिन इसके बावजूद साथियों अंग्रेज सरकार ने नमक जैसे चीज पर भी साथियों रोक लगा दी थी। उसके बाद दिया गया साथियों, इस कानून ने तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। इस कानून के तहत साथियों, अंग्रेजों के इस कानून के तहत जो आम लोग थे अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक का उपयोग नहीं कर सकते थे साथियों। उसे भारी भरकम टैक्स चुकता करना होता, तब जाके साथियों नमक का इस्तेमाल वे घर के उपयोग में लगा पाते। चलिए तो इसे अच्छे से और समझते हैं। आगे दिया गया साथियों, भला बताओ नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो। तो सही बात है साथियों, खाने की किसी भी वस्तु में, अधिकांशतः वस्तुओं में साथियों नमक का इस्तेमाल तो होता ही है। और अंग्रेज सरकार ने नमक जैसे वस्तुओं पर भी क्या लगा दी है? तो भारी भरकम टैक्स लगा दी है। और साथियों आम लोगों के लिए इसे क्या कर दिया है? वर्जित कर दिया है। घर में खाने लायक नमक बनाने से भी साथियों उन्हें क्या किया जा रहा है? तो रोका जा रहा है। लोगों की मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से बहुत लोग क्या थे साथियों? नाराज थे और अंग्रेजों के प्रति आक्रोश बनाए हुए थे। गांधी जी का कहना था साथियों, जो चीज हमें कुदरत ने दी है, जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने में बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से साथियों गुजरात के दांडी के समुद्र तट पर साथियों लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। तो साथियों 1930 में असहयोग आंदोलन, या जिसे साथियों दांडी यात्रा या नमक कानून तोड़ो आंदोलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, 1930 में गांधी जी द्वारा साथियों अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। और साथियों गुजरात के दांडी पहुंचकर साथियों गांधी जी द्वारा नमक बनाए जाने के बाद इस आंदोलन को तोड़ा गया। और आगे दिया गया साथियों कि समुद्र के पानी से नमक कैसे बनता है। तो समुद्र के पानी को साथियों जमीन पर क्यारियों में, अर्थात साथियों छोटे छोटे इस प्रकार के जो है क्यारी बना दिए जाते हैं और उसमें साथियों समुद्र के पानी को भर दिया जाता है। तेज धूप में जब पानी सूख जाता है तो नमक की ढेर वहीं रह जाते हैं और उस प्रकार से साथियों नमक को बनाया जाता है। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। दांडी यात्रा से संबंधित कोई भी डाउट्स यदि आपका रह जाता है तो कमेंट करके जरूर पूछे साथियों। सभी कुछ साथियों रिप्लाई के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। और साथियों कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा कि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर साथियों कोई सुधार की जरूरत है। तो साथियों फीडबैक के रूप में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए उसके बाद
आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं। आगे दिया गया है साथियों कुछ इस प्रकार से चित्र, जिसे साथियों आपको समझाने की हम पूरी प्रयास कर रहे हैं। कांच की स्लाइड पर खून की बूंदे। साथियों कांच की स्लाइड पर खून की बूंदे को रखकर साथियों मलेरिया मादा मच्छर अर्थात एनोफिलीज एनोफिलीज से फैलता है। ठीक है साथियों, मलेरिया जो है मादा मच्छर, जिसे साथियों एनोफिलीज के नाम से भी जाना जाता है, से फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है? तो मादा मच्छर साथियों, मादा मच्छर, जिसे हम लोग साथियों एनोफिलीज के नाम से भी जानते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों कि मलेरिया फैलने वाली रोग है किससे? तो साथियों मादा मच्छर आपके ऑप्शन में रहेगा। आप लोग उसे बड़े आसानी से टिक जरूर लगा दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं। आगे दिया गया साथियों सूक्ष्मदर्शी के साथ एक डॉक्टरनी। डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए माइक्रोस्कोप से एक चीज 1000 गुनी बड़ी दिखती है। साथियों कोई भी चीज जो है, जीवाणु कीटाणु बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से अर्थात साधारण साथियों आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए साथियों हमें किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। तो साथियों आप लोग इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। और साथियों माइक्रोस्कोप से कोई भी चीज 1000 गुना, कितने गुना साथियों? 1000 गुना बड़ी दिखाई पड़ती है। इसलिए खून के अंदर की बारीकियों को साफ से देख सकते हैं। उसमें कई माइक्रोस्कोप ऐसे भी होते हैं साथियों, इससे भी कई गुना अधिक बड़ी वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है साथियों, अर्थात किसी छोटे वस्तुओं को बड़ी रूप में देख सकते हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पे दिया गया है मलेरिया की दवाई। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, इसे समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप नोट्स बनाते चल रहे हैं तो ये आपकी काफी अच्छी आदत है साथियों, क्योंकि आपके एग्जाम में रिवीजन के लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। यदि साथियों आप नोट नहीं बना रहे हैं तो ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर उपलब्ध है। आप चाहे तो वहां से साथियों इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और बड़ी आसानी से इन्हें पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है। और साथियों इन सारे पीडीएफ को पढ़ने के लिए, आपकी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए साथियों केवल 99 रुपए में दिए गए नंबर से आप संपर्क जरूर कर लीजिए, चाहे आपके पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो साथियों चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से मलेरिया की दवाई, मलेरिया बीमारी की दवाई बनाई जाती है। तो साथियों यहाँ दिया गया है मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना के वृक्ष, सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। साथियों यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है। तो सिनकोना नामक एक वृक्ष है साथियों, जिसके छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब साथियों छाल को दवाई बनाते हैं, उसके बाद इसका इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए साथियों? तो मलेरिया के उपचार के लिए, मलेरिया बीमारी के उपचार के लिए हम लोग सिनकोना वृक्ष के छाल का दवाई बनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद दिया गया साथियों गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां आयरन यानी लोहा की भरपूर मात्रा में स्रोत के रूप में उपयोग की जाती है। साथियों आपका जो गुड़ है, आंवला है और हरी पत्तेदार सब्जियां है, इसमें साथियों आयरन होती है अर्थात लोहा होती है। और साथियों आपको बता दें यदि हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया, कौन सा बीमारी साथियों? एनीमिया साथियों बीमारी हो जाती है। इसलिए साथियों आपको बताया जाता है कि आप आयरन की भरपूर मात्रा के लिए पोषक तत्व के रूप में साथियों गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां का इस्तेमाल जरूर कीजिए, जिससे कि आपको आयरन की कमी ना हो और एनीमिया रोग से आप ग्रसित ना हो। तो चलिए उसके बाद अगले नंबर को देख लेते हैं। अगला नंबर दिया गया साथियों कि मक्खियां पेट की समस्याओं जैसे रोग फैलाती है। कोई भी मक्खी साथियों पेट की समस्याओं से संबंधित रोग फैलाती है। अगले नंबर है शैवाल एक प्रकार का पौधा है। शैवाल एक प्रकार का क्या है साथियों? पौधा है, जो बरसात के मौसम में ज्यादातर साथियों, बरसात के मौसम में ज्यादातर फैलता है। उसके बाद दिया गया है वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झांका। कौन सा वैज्ञानिक साथियों जिसने मच्छर के पेट में झांका? तो वह थे साथियों रोनल रोज। साथियों किस वैज्ञानिक ने मच्छर के पेट में झांका? तो रोनल रोज, आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए उसके बाद अगले नंबर को देख लेते हैं। अगला नंबर पे दिया गया साथियों जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोगों को लगता था कि यह एक खराब हवा की बीमारी है। साथियों जब लोगों को जानकारी नहीं थी कि मलेरिया कैसे फैलती है तो लोगों का भ्रम था कि यह हवा से फैलने वाली बीमारी है। तो आशा करते हैं साथियों यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आई होगी। इन सारे पीडीएफ के लिए साथियों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथियों अपने एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए केवल 99 रुपए में दिए गए नंबर से संपर्क अवश्य कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में साथियों जरूर बताइएगा कि यह आपका कौन सा अटेम्प्ट रहने वाला है।
क्या साथियों आप पहली बार सीटेट जुलाई 2025 की एग्जाम में बैठने वाले हैं या इससे पहले भी साथियों आपने एग्जाम दी है? तो साथियों हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे इन ईवीएस के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। आपने साथियों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि यहाँ पे साथियों आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके। ईवीएस की, सीडीपी की और सभी सब्जेक्ट की साथियों बारीकी से यहाँ पे आपकी तैयारी को बेहतरीन ढंग से, आपके रिजल्ट को बेहतरीन करने के लिए साथियों प्रतिदिन वीडियोज अपलोड की जाती है, जहां से तैयारी करके आप 130 प्लस अंकों के साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।